नमस्कार, मैं मनोज दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। देश यही है कि 25 साल पहले जो हम चले विद्यालय बनाने, उसमें जितने लोग हमारे साथ चले, मानता जमीन देने से लेकर के बिल्डिंग बनाने तक, बिल्डिंग बनाने के बाद मान्यता लेने के लिए, मान्यता लेने के साथ साथ ये आगे विद्यालय बढ़ाने तक जिन जिन विभूतियों ने हमारा साथ दिया है, उनके या उनके परिवार के बच्चों को अगर वो नहीं है तो सम्मान करना ही एक उद्देश्य हमारा। ब्रज जयंती में हम सम्मान करेंगे। क्या कार्यक्रम होगा चाचा जी, और क्या क्या कौन कौन लोग? ये देखिए, विद्यालय महाविद्यालय है, इसमें सिर्फ उच्च शिक्षा से संबंधित लोगों का हम सम्मान करेंगे। इसमें कुछ कुलपति लोग आएंगे, जैसे यहाँ के सुहेल देव कुलपति आएंगे। एक कुलपति हो गए हैं, हवाई मान्यता में 2000 में आए थे, क्या नाम था? नहीं, अरे आप मान्यता डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह, वो बीएचयू से छपरा में कुलपति हुए माने जयप्रकाश विश्वविद्यालय में। हमारी मान्यता में प्रथम थे, तो वो भी यार उनका भी सम्मान कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल थे सचिदानंद राय जी, ये दो लोग 2000 में हमारे विद्यालय का निरीक्षण करके रिपोर्ट लगाए। आगे चल करके एक डॉक्टर घनश्याम सिंह साहब हुआ करते थे, वो मलतारी में भूगोल के उत्तर थे। वो पूरे भारतवर्ष के उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने जाते थे शिक्षक संघ के। और कई विभूतियां इसमें और रही हैं जो प्रदेश स्तर के अध्यक्ष महामंत्री चुने जाते थे। और शिक्षक संघ से संबंधित लोगों को मंचासीन करके सम्मान करेंगे। दूसरी चीज की मान्यता लेने में, दिलाने में बहु घनश्याम सिंह साहब और पंचानन राय जी हमारा साथ दिए थे, तो उनका भी हम सम्मान करेंगे। दूसरी सब पीछे आ रहे हैं जो जमीन दिए हमको बेसिकली विद्यालय बनाने के लिए, उनको भी मंच पर बैठा के सम्मान करेंगे या उनके बच्चों को करेंगे। साथ साथ जिन पंडितों ने पूजा पाठ किया उस समय, उनके या उनके बच्चों को सम्मान करेंगे। जो मिस्त्री शुरुआती दौर में, जो ठेकेदार, जो इंजीनियर बिल्डिंग बनाया, उनके या उनके परिवार के लोगों को बुलाकर सम्मान करेंगे। इसके साथ साथ जितने हमारे शुभचिंतक थे 2000 से उस पौधा के बढ़ने में कारक हुई, सींचने में कुआ, कोई गोड़े में कुआ, तो ऐसे सारे अपने संबंधियों को एक साथ बुला करके हम सम्मान करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है ब्रज जयंती पे। कहाँ ये आयोजन होगा और किस दिन होगा? 12 नवंबर को ये कार्यक्रम मां शारदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय शंभूपुर गहजी में होगा। जो यहाँ से 35-36 किलो दूर है, वो हैदराबाद थाने पड़ता है, बुरहानपुर तहसील पड़ता है, वहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आपसे जुड़े लोगों से आपकी क्या कहना होगा, किस तरह से उनको? हमें कोई और कार्यक्रम नहीं करना, वहाँ सिर्फ उनका सम्मान करना है। ये हमारा साथ जो 2000 से दिए हैं लोग, उनको मंच बैठा करके हम उनको सम्मान कर लेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से ये सफलता आपको मिली है और आपका ये माइंडसेट रहा है, ये दिमाग में कैसे आया कि ये अब सम्मान करना चाहिए? 25 साल हुआ है। अरे भाई, हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है और सबके साथ हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा का है। आजमगढ़ की सारी मान्यताएं हमारी पहली है। हम कुछ मान्यताएं तो इस पूर्वांचल में पहली है। हम सिर्फ विद्यालय के बारे में 24 घंटा सोचते हैं और लोगों पर सिरदारी, नेतागिरी ये नहीं करते हैं। तो हमारे दिमाग पे आया भाई 25 साल बाद हम कुछ खुशी मना लें, क्योंकि अब तो जिंदा रहना नहीं हमको आगे ज्यादा में, फिर दोबारा तो 25 साल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अपने इसे सारे लोगों को याद कर लें जो शुरुआती दौर हमारे साथ चले, वो हो या उनके बच्चे हों। जिन विचारों को लेकर आपने विद्यालय की स्थापना की थी, क्या उसमें कितनी सफलता मिली? हमको पूरी सफलता मिली। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुराने जमाने के सारे प्रबंधक हमको जाते हैं। कुछ ऐसे काम शिक्षा जगत में किया है जो पूरा प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। जैसे बता दें,
बीएड की मान्यता 2002 में हमको मिली। पहले यूजीसी से डिग्री का चलता है। यूजीसी का नाम है कि पीएचडी या नेट टीचर ही पढ़ाएगा। 2004-05 में टीचरों की प्रॉब्लम हुई, मान्यता काफी हो गई। फाइल का 1-1 साल पे या 2-2 साल पे रिन्यूअल शासन से होता था। अब टीचर के अभाव में उतने शिक्षक थे ही नहीं जितनी भारत सरकार ने मान्यता दे दिया। अब टीचरों के अभाव में मान्यता रुकने लगी। उसमें राजीव कुमार साहब प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा थे। 2004-05 की बात कर रहे हैं। राजीव कुमार साहब क्या हम लोग प्रबंधक गए, मिले तो रिवॉल्विंग चेयर में बैठते थे और पीठ प्रबंधक की तरफ करते थे, मुंह दीवार की तरफ करते थे कि टीचर तो चिड़िया है। प्रबंधक आता कहता साहब 4 लोग खोज के लाए और शेष की तलाश करने लगे तो 2 ठे निकल गए। बड़े बात हमको खाली। उस समय बहुत शंभूनाथ सिंह पूर्व मंत्री नरेंद्र तिवारी सरकार में थे और थे। इनसे संबंधित भारत सरकार में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के चेयरमैन थे, दिल्ली बैठते थे। ये पूरे भारत वर्ष गौर करते थे। हम उनके साथ गए, उनसे यही प्रश्न रखा गया कि भाई आप मान्यता दे दिए तो टीचर अगर नहीं है उतने तो हम विद्यालय क्यों चलाएं, बिल्डिंग बना ली आप कहने से, तो आप शिक्षकों का चयन करके हमको दीजिए और हम लोग वेतन देंगे। इस पर वो 1 हफ्ते के बाद हमको कहे कि 10-20 प्रबंधकों को बुलाइए, मीटिंग किया जाए। तो हम आगरा और मेयर से कुछ प्रबंधक बुलाए, बात हुई। वो 2005 और 2006 में वो मानक में ढील दे दिए जो पूरे प्रदेश को काम करता है कि एवं शिक्षक ही बीएड को पढ़ाएगा।